हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉलेज दुनियास एमबीए यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं 6 महीने कैट की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। 2023 कैट के लिए 6 महीने बचे हैं और उसकी स्ट्रैटेजी बनाना, उसके लिए प्लान करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि कैट का नाम है एप्टीट्यूड टेस्ट, सो दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम बट नॉट अ वेरी इजी एग्जाम एज वेल। एक बहुत ही मीडियम लेवल का एग्जाम है। द ओनली थिंग दैट मेक्स इट डिफिकल्ट इज द कॉम्पिटिशन। तो उसके लिए अगर आप एक सही स्ट्रैटेजी बनाओगे तो आप इजीली एस कर पाओगे। नाउ कमिंग बैक, कैट एप्टीट्यूड टेस्ट में हम लोग देखेंगे कि 6 महीने हमें कौन सी बुक्स पढ़नी है, किन चैप्टर्स पे फोकस करना है और कौन कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा टाइम लगाना है, किन पे कम टाइम लगेगा। सो आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज जो आपकी कैट प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपका है सेल्फ एनालिसिस, और वो तभी आ सकता है जब आपको पता हो कि आप किस लेवल पे हैं। सबसे पहले ये बात समझिए कि 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। द फर्स्ट वन आर कॉलेज स्टूडेंट्स, जो कि अभी करंटली कॉलेज में हैं एंड देन दे आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट, जैसे कि फाइनल ईयर या 3rd ईयर से भी कुछ लोग स्टार्ट कर देते हैं। सेकेंड टाइप के स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं एंड उन्हें अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए एमबीए करना है, फुल टाइम एमबीए करना है एंड दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर कैट। एंड द थर्ड टाइप आर जिन्होंने ईयर ड्रॉप लिया है एंड दे आर कंप्लीटली सोनली फोकसिंग ऑन कैट एंड देन प्रिपेयर कर रहे हैं। अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी रहेगी। सबसे पहले जो स्टूडेंट है जो कॉलेज जा रहे हैं, अब जाहिर सी बात है 4th ईयर कॉलेज में यू हैव मोर फ्री टाइम, so approximately you can take out 2 to 3 hours daily. Now this 2 to 3 hours daily is an average time. Average क्यों बोल रहा हूं? Because weekends पे आप ज्यादा टाइम निकाल पाएंगे and weekdays पे आप कम टाइम निकाल पाएंगे। तो ओवरऑल एवरेज आपका 2 to 3 आवर्स डेली का निकल सकता है बहुत इजीली। मेजॉरिटी ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस जिनका 4th ईयर रहता है, प्लेसमेंट्स चल रही होती हैं। सो प्लेसमेंट्स के टाइम पे आप फ्री टाइम पे एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वर्किंग प्रोफेशनल्स। अब वर्किंग प्रोफेशनल्स में आपके लिए अलग अलग तरह के रोल्स होंगे। हो सकता है किसी की 9 आवर जॉब हो सकता है किसी की जॉब ज्यादा डिमांडिंग हो, मे बी इज वर्किंग 12 आवर्स अ डे। सो डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ आप लोगों को अपने लिए टाइम निकालना है। बट एज स्टैंडर्ड आप 1 से 2 घंटे आपको डेली निकालने की कोशिश करनी है। सिर्फ वीकेंड स्टडी से बात नहीं पड़ेगी। अगर आप किसी जॉब में भी हैं तो आप डेली प्रैक्टिस के लिए, डेली अपने शेड्यूल के लिए 1 से 2 घंटा निकालने की कोशिश करिए। बेशक उसमें आप इंग्लिश ऑडियो बुक्स ही क्यों ना सुन ले, थोड़ी सी वीआरसी में इंक्रीज हो जाएगा उससे, बट डेली आपको टाइम निकालना है। और तीसरे टाइप के स्टूडेंट्स हैं जो ईयर ड्रॉप ले रखा है एंड दे आर फोकसिंग सोनली ऑन कैट प्रिपरेशन। अब ध्यान दीजिए, बहुत से बच्चों का सवाल आता है कि सर हम लोग ईयर ड्रॉप को एक्सप्लेन कैसे करेंगे इंटरव्यू में। तो 2 चीजें हैं। सबसे पहली बात तो पहले कैट टेस्ट करो, वो बाद में देखेंगे। एंड दूसरी चीज, कोई बड़ी चीज नहीं है ईयर ड्रॉप लेना। एक ईयर ड्रॉप ऑलमोस्ट हर बच्चा ले सकता है कैट के प्रिपरेशन के लिए। इट्स नॉट अ बिग डील। इवन तक प्रोफेशनल वर्किंग प्रोफेशनल्स भी क्या 1 साल ड्रॉप लेके अपना कैट प्रिपरेशन कर लेते हैं और उन्हें अच्छे कॉलेज, इवन अहमदाबाद से भी कन्वर्ट मिल जाता है। इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। ईयर ड्रॉप वाले बच्चे क्योंकि सोनली फोकस कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं, मतलब 24 घंटे में से अगर वो 6 आवर्स भी इजी निकाल लेते हैं, बिकॉज उनके पास और कोई काम नहीं है ना दी, ये सिर्फ फोकस पढ़ाई पे करना है, तो 6 घंटे बहुत बड़ी चीज नहीं है। 2-2 घंटे के 3 आप सिटिंग लगा सकते हो और बहुत इजीली सिलेबस को कवर कर सकते हो। अब ये जो टाइम मैंने तीनों के लिए बनाया है, ये स्टार्टिंग टाइम है। इट्स नॉट कि ये अपर लिमिट है। अब जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा इस टाइम को आपको इंक्रीज करना है, और इंक्रीज करना है और कहां स्पेंड करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। अगेन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी बच्चों का आता है कि सर कोचिंग लेने की जरूरत है या नहीं है। सो पहली बात, बहुत सारी मार्केट में ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग्स अवेलेबल है। सो कौन सी लें? मैं ये कहूंगा, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में आपको अपनी सहूलियत देखनी है। अब एक वर्किंग प्रोफेशनल है एंड ही इज कमिंग लेट एट नाइट होम, लाइक 9 बजे 8 बजे घर आ रहा है, तो ऑफलाइन का उसके पास कोई चांस नहीं है। सो बेटर है कि वो ऑनलाइन ले ले। एंड अगर जो ईयर ड्रॉप वाला बच्चा है तो इट्स बेटर कि वो ऑफलाइन ले। अंडरस्टैंडिंग बेटर रहती है, डाउट क्लियरिंग बेटर रहती है। सेकेंड थिंग, कौन सी कोचिंग ले? सो आई थिंक बहुत बड़े नेम्स हैं एमबीए कोचिंग में एंड एवरीबडी इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो फर्क पड़ेगा वो आपके मेंटर से पड़ेगा और आपके अपने एफर्ट से पड़ेगा।
हाँ, अपने कोचिंग को थोड़ा सा एनालाइज कर लेना कि वो आपके लिए सूट कर रही है कि नहीं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट कि कौन सा मटेरियल यूज करना है, कौन सी बुक्स यूज करने हैं, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं आगे। अब हम बात करेंगे पेपर के पैटर्न की। सो पेपर जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, देयर आर 3 मेन सेक्शंस। फर्स्ट इज VARC, जिसको हम वर्बल भी बोल देते हैं। नेक्स्ट इज DILR, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, एंड थर्ड इज क्वांट, दैट इज मैथ्स। हम बेसिक लैंग्वेज में बात करें मैथ्स। अभी यहाँ पे अलग अलग MCQs एंड नॉन MCQ क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। सो VARC में 19 MCQs एंड 5 नॉन MCQs, ब्रिंगिंग द टोटल टू 24। अब देखो, वर्बल में मेन होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अलग अलग टॉपिक के आपको देखने को मिलेंगे, साइंस के, साइकोलॉजी के, सोशल साइंसेस के, किसी के भी। सो आपको नॉलेज इन जनरल सभी चीजों की हल्की हल्की होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है LRDI। LRDI में देखोगे तो 15 MCQs और 5 नॉन MCQs हैं, ब्रिंगिंग द टोटल टू 20। नाउ LRDI बहुत ही रैंडम होता है, लॉजिकल रीजनिंग बहुत ही रैंडम होता है। हो सकता है आप बहुत अच्छे स्कोर कर रहे हो मॉक्स में और पेपर में जाके आपसे ना बने। तो LRDI में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नाउ LRDI में 4 सेट्स आएंगे 5 क्वेश्चंस के। तो एक सेट अगर आपने सॉल्व कर लिया तो पांचों के पांचों इकट्ठे सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन, अगर नहीं हुआ तो पांचों नहीं होंगे। सो बेसिकली 4 सेट है तो 4 ही बड़े क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वांट, दैट इज मैथ्स, जो 8th 9th 10th की बेसिक मैथ्स है उससे थोड़े से अच्छे लेवल पे, अच्छे कॉन्सेप्चुअल लेवल पे पूछा जाता है कैट में। अभी मैथ्स में आप 14 MCQs एंड 8 नॉन MCQs, दैट इज इन टोटल 22 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करते हैं, एंड दीज आर डोमिनेटेड बाय अरिथमेटिक, अलजेब्रा और 4 क्वेश्चन ज्योमेट्री के। ज्योमेट्री के क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होता है, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे सेक्शन वाइज हर एक टॉपिक में क्या क्या चीजें आती हैं, कितना टाइम आपको देना चाहिए डेली, एंड किस हिसाब से आपको बुक्स से प्रिपेयर करना चाहिए। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले हमारे पास आएगा VARC सेक्शन। सो कैट के VARC में बेसिकली 3 चीज आपको देखने की मिलेंगी। यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अलग रह गया। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको ऑफकोर्स आर्टिकल्स पढ़ने, इंग्लिश इंप्रूव करने हैं, उसके बारे में भी बात करते हैं। बट वर्बल में और एक और पार्ट है, दैट इज जंबल्ड पैराग्राफ, जहां पे पैराग्राफ जंबल्ड होंगे, आपको नंबरिंग करनी होगी सीक्वेंस वाइज। समरी क्वेश्चंस, जहां पे आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, यू हैव टू समराइज इट एंड ऑड सेंटेंस आउट। यू विल बी गिवन सम सेंटेंसेस एंड यू विल हैव टू फाइंड ऑड सेंटेंसेस आउट। इसके अलावा पैरा कंप्लीशन एंड रीडिंग कंप्रीहेंशन ऑफ कोर्स आपके पास है। अब यहां पे इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है आपकी यूसेज। आप जितना ज्यादा इंग्लिश को यूज करने की प्रैक्टिस में होंगे, हैबिचुएटेड होंगे, उतना आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। अगर आप इंग्लिश बोलते ही नहीं हो या फिर इन डेली लाइफ में यूज नहीं करते हो तो आपको थोड़ा सा एज कम होगा, इसीलिए 6 महीने की प्रिपरेशन आपको जरूरी है। तो सबसे पहली चीज जो VARC में इंपॉर्टेंट है, दैट इज न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर आप 2 या 3 न्यूज़पेपर में से कोई एक चूज कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया एंड हिंदुस्तान टाइम्स आर ऑल्सो गुड, बट इनमें से कोई एक न्यूज़पेपर स्पेशली जिसमें आप एडिटोरियल जरूर पढ़ रहे हैं। अब इसके ना डबल फायदे हैं। सबसे पहला फायदा आपके पास ये है, आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो रही है, एंड सेकंड इंपॉर्टेंट फायदा आपके पास ये रहा है कि हर बार एडिटोरियल अलग अलग टॉपिक पे आएगा। कभी साइंस एंड टेक पे आएगा, कभी आपके पास साइकोलॉजी पे आएगा, कभी पॉलिटी पे आएगा, कभी इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे आएगा। तो जो वर्बल कॉम्प्रिहेंशन के रीडिंग पैसेजेस हैं उनकी भी आपको एक प्रैक्टिस होगी। कई बार क्या होता है, बहुत ही टेक्निकल आपके पास पैराग्राफ आ जाए, तो जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड्स हैं, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड्स हैं, उनको प्रॉब्लम आती है। अपार्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर्स 2 बुक हैं जिनको आप रेफर करके VARC में इंप्रूवमेंट ला सकते हो। फर्स्ट वन इज वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन ल्यूइस एंड सेकंड वन इज वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉर कैट बाय अरुण शर्मा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज क्वांट। अब क्वांट का सिलेबस आपके पास सामने है। अब यहां पे क्वांट के सिलेबस में टॉपिक्स देखिए कैसे हैं, नंबर सिस्टम, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, एवरेज, लीनियर इक्वेशन, दीज आर ऑल टॉपिक जो 8th 9th 10th में आप कर चुके हो। तो आपको बस कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं और स्पीड बनानी है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं उनको हम मार्क कर देते हैं। सो स्पीड, टाइम, डिस्टेंस थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाते हैं क्योंकि इनमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। नंबर सिस्टम बहुत ही रैंडम चीज है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत अच्छे देखने को मिल जाएंगे आपको। लॉग थोड़ा सा रिवीजन की आपको जरूरत पड़ेगी। सेट थ्योरी के बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बट सेट थ्योरी के क्वेश्चन आपको LRDI में भी देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इंपॉर्टेंस दे सकते हैं इसको। नेक्स्ट
सीक्वेंस एंड सीरीज आपको रिवाइज करना पड़ेगा, सीरीज के काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, बिकॉज एमबीए करने वाले हैं, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के भी क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं, ट्रिकी भी हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा। टाइम एंड वर्क भी बहुत ज्यादा कंज्यूमिंग टॉपिक होता है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन काफी अच्छा टॉपिक रहेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री ऐसा टॉपिक है कि अच्छे मैथमेटिशियन भी ना सॉल्व कर पाए और एक बहुत सिंपल से ट्रिक से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। सो ज्योमेट्री इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब याद रखिए, रेगुलर प्रैक्टिस मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास 6 महीने, आप 4 महीने तक रेगुलर सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। आप 4 महीने की टाइमलाइन बना सकते हैं। ऑन एन एवरेज जितने भी टॉपिक्स हैं, अब यहां पे डिफिकल्ट टॉपिक्स हमारे कितने हो रहे हैं, 11 डिफिकल्ट टॉपिक्स हो रहे हैं फॉर 4 मंथ्स। सो एवरी डिफिकल्ट टॉपिक को एक इजी टॉपिक के साथ क्लब करें और इकट्ठे एक पेयर की तरह 11 के 11 टॉपिक 4 मंथ्स का टाइमलाइन ले लें। अब हो सकता है कुछ लोगों को लॉगरिथम अच्छे से आता है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं, सो वो उनकी इंडिविजुअल चॉइसेस है, उस हिसाब से थोड़ा सा ट्वर्क कर सकते हैं। बट इन 4 महीने से कि 4 महीने में आपको पूरा कवर करना है क्वांट, बीआरसी एंड एलआरडीआई, ताकि आप अच्छे से मॉक्स दे पाए 6 महीने में अंदर। टॉकिंग अबाउट क्वांट सेक्शन, अगर आपको इंडिविजुअल हर एक सेक्शंस के क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उन पे भी वीडियोस बना देंगे। नाउ कमिंग बैक, क्वांट्स के इन टॉपिक्स की टाइमलाइन मैंने आपको बता दिया कि 4 महीने में ये टॉपिक्स एक डिफिकल्ट एक इजी क्लब करके कर सकते हैं। अब बात आती है बुक्स की, तो यहां पे सबसे बड़ी बुक जो आपको देखने को मिलेगी दैट इज अरुण शर्मा। अरुण शर्मा इज द मोस्ट फेमस बुक जो क्वांट में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे से बताती है। द सेकंड बुक इज आर एस अग्रवाल की एस चांद पब्लिकेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये 2 बुक हम रेकमेंड करते हैं क्वांट की प्रिपरेशन के लिए। अगेन जितनी भी बड़ी कोचिंग्स हैं, टाइम, आईएमएस, करियर लॉन्चर, सभी का मटेरियल आपको मार्केट में अवेलेबल है, उनके डीएलपी प्रोग्राम्स में अवेलेबल है, आप उनका मटेरियल से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक इन कैट प्रिपरेशन दैट इज एलआरडीआई। एलआरडीआई इज लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। अब इसका ना कोई फिक्स मेथड नहीं होता, इसमें सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ जाएंगे। एक सीटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ होगा और आपको बोला जाएगा ए इज सिटिंग टू द राइट ऑफ बी, बी सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी, इस टाइप के कई सारे स्टेटमेंट होंगे एंड उनसे आपको इंटरप्रेट करना होगा। अब ये सबसे ज्यादा ट्रिकी, डिफिकल्ट एंड डिफरेंट टू क्रैक। डिफरेंट कैसे कि इसका कोई सेट पैटर्न नहीं है। ऐसा क्वेश्चन भी आ जाएगा जो किसी को ना समझ पाए और ऐसा बच्चा जिसने प्रिपेयर नहीं किया है वो भी कर ले, तो इसका मतलब क्या इसके लिए प्रिपेयर नहीं करे? नो, इसके लिए सबसे बड़ी प्रिपरेशन है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस एलआरडीआई में क्या करें, कैसे करें, वो टॉपिक्स पे डिपेंड करता है। सो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है टेबल्स एंड चार्ट्स, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे डीआई में, डेटा इंटरप्रिटेशन में। अब डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको थोड़े बहुत मैथ्स की जरूरत पड़ती है, कैलकुलेशन की, जहां पे कैलकुलेशन स्पीड फास्ट होते हैं कि डेटा को आप अच्छे से इंटरप्रेट कर पाए। नेक्स्ट आता है डीआई में ग्राफ एंड बार डायग्राम्स। आपको ग्राफ्स दिए जाएंगे, उनको आपको देख के डेटा के बारे में कुछ सवाल आंसर करने होते हैं। डीआई में आपके पास रहेगा टेबल्स, पाई चार्ट्स, ग्राफ्स, चार्ट्स, जिनमें आपको डेटा एनालिसिस के साथ साथ कंक्लूजन्स भी बताने होंगे। अब इसके लिए बुक जो बेस्ट है वो अरुण शर्मा की है, डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर कैट, जो कि काफी अच्छी बुक है। रिसेंट ट्रेंड्स में डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस थोड़े कम आने लगे हैं, थोड़े सिंपल आने लगे हैं, तो आपका ज्यादा फोकस इस सेक्शन में एलआर पे होना चाहिए, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग। नाउ कमिंग टू लॉजिकल रीजनिंग, कैट की लॉजिकल रीजनिंग में अलग अलग तरह के सवाल आते हैं, बहुत ज्यादा वैरायटी रहती है, बट मेजरली हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करा है। सबसे पहले अरेंजमेंट्स, रैंकिंग्स, टीम फॉर्मेशन। ये एक ही तरह के सवाल होते हैं जहां पे अरेंजमेंट में हम डील करते हैं, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट, रैंक्स। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया, एक क्वेश्चन के 5 पार्ट रहेंगे बेसिकली, तो अगर वो आपने एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो 5 क्वेश्चन एक बार में आपके सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड पजल्स। थर्ड टॉपिक आपका आता है सिलॉजिज्म्स एंड लॉजिकल डिडक्शन। यहां पे आपको स्टेटमेंट्स और आर्गुमेंट्स के बेसिस पे क्वेश्चंस को डिड्यूस करना होगा। एंड लास्ट इज वेन डायग्राम एंड बाइनरी लॉजिक, जिसमें आएगा कि एक लोग फुटबॉल खेलता है, एक बास्केटबॉल खेलता है, कुछ लोग बास्केटबॉल फुटबॉल दोनों खेलते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके वेन डायग्राम या फिर बाइनरी लॉजिक पे बेस्ड रहेंगे। अब यहां पे बुक अगेन अरुण शर्मा की लॉजिकल रीजनिंग फॉर कैट इज अ वेरी गुड बुक टू प्रिपेयर। सो इस तरह से आप अपनी स्ट्रैटेजी अपने पर्सनल बेसिस पे बना सकते हैं
ताकि आप कैट 2023 को इजीली एस कर सकें। हमने सारे टॉपिक्स का एक ओवरव्यू दिया आपको ताकि आपको पता चले सिलेबस क्या है, कैसे प्रिपेयर करना है। हम एक और वीडियो में बताएंगे कि कब आपको मॉक्स देने चाहिए और इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से किस तरह से आपको अपने वीक स्पॉट्स और स्ट्रॉन्ग स्पॉट्स को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। सो विद दिस आई होप ये वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके कैट प्रिपरेशन में। अगेन आई एम सेइंग, कोई अगर बोले आपको कि कैट मुश्किल है, आप कहना एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर आप रेगुलर एफर्ट्स करते हो। द प्रॉब्लम इज बच्चे क्या करते हैं, पहले 2 दिन कैट की किताब लाके बहुत मेहनत 10-10 घंटे एंड द रेस्ट 6 महीने वो कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। सो कंसिस्टेंट एफर्ट्स अगर आप डालते हैं तो कैट विल बी वेरी इजी फॉर यू गाइस। और आपको अगर वीकली टारगेटिंग करनी है अपने टॉपिक्स की और गाइडेंस चाहिए हमारे एक्सपर्ट मेंटर से, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व की जाएंगी। With this we come to an end to this video. Also हम और वीडियो लाने वाले हैं कैट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की, जिनमें हर एक टॉपिक को डिटेल में आपको बताया जाएगा किस तरह से प्रिपेयर करा जाए। So with this, thank you everyone for joining. I hope you liked the video. Do share and subscribe to College Dunya's MBA YouTube channel.